Hello students, welcome to online classes of Future Track Academy. Student, today we will study about determinants of matrix. 12 maths. Determinants of matrix. Determinant of matrix बोला जाए या फिर determinant of square matrix बोला जाए. ठीक है, बात दोनों एक जैसे बने. Determinant of square matrix या determinant of matrix. क्यों? क्योंकि जब हम डेटर्मिनेट्स निकालते हैं, पहले तो डेटर्मिनेट सुनो क्या होता है कि डेटर्मिनेट आपने जब मैट्रिक्स की स्टार्ट की थी तो आपको बताया था कि बेटा ये मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स की पर्सनल कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी. ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू जब निकाली गई तो उसको डेटर्मिनेट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेटर्मिनेट्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, अब डेटर्मिनेट्स निकाला कैसे जाता है? पहले बात तो देखो, सिंबल वगैरह देखो कि कंडीशन सुनो पहले तो कि डेटर्मिनेंट्स निकालने के लिए सबसे कंपल्सरी और नेसेसरी जो कंडीशन है वो है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर में होनी चाहिए. किसमें होना चाहिए? स्क्वायर में. कोई भी हो, 3 into 3 4 into 4, यानी कि m into n कंपल्सरी है. अगर हमारा ऑर्डर इक्वल नहीं है, हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर में नहीं है, तो हम उस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट्स नहीं निकालते, उसका निकलता ही नहीं. ठीक है, ये बात याद रखना. आपको कहीं भी डेटर्मिनेट्स का कहीं भी ऑप्शन टाइप में आ जाए कि भाई इनमें से किसका डेटर्मिनेट्स निकलेगा, तो आपका जो स्क्वायरिंग में है उसका निकलेगा और किसी का नहीं. अब सेकंड डेटर्मिनेट्स देखो, हम क्या करते थे कि मैट्रिक्स को तो डिनोट किया जाता है ए से. कोई भी ये मैट्रिक्स होगी, डेटर्मिनेट्स को नोट करने के लिए या तो आपका मोड का साइन होता है या DET डॉट ए लिखा जाता है या फिर डेल्टा ए बी लिखा जाता है. इन तीनों में से जो सिंबल हमारे पास जो आप यूज कर सकते हैं या जो आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं ए. ठीक है, ये वाला या ये वाला. हमारे जो मैथ में है वो ये सिंबल यूज किया गया. अच्छा, जैसे ही ए के अंदर मैट्रिक्स आती है तो ये जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है खत्म होके हमारी जो मैट्रिक्स है वो भी यूज हो जाएगी. ऐसे डेटर्मिनेट्स को सोल्व. अब डेटर्मिनेट्स है क्या बेटा? एक ऐसी वैल्यू निकाली जाएगी इस वैल्यू की, इस मैट्रिक्स की, क्या उस वैल्यू को किसी भी, मान लो जिस मेथड से निकालेंगे, मान लो मैं रो को लेके निकाल रहा हूं वो वैल्यू, तो आप कोई भी कॉलम या रो लेंगे तो वो वैल्यू सेम आएगी हर बार. किसी भी रो या कॉलम से निकालोगे तो वो वही वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो उस वैल्यू को डेटर्मिनेट्स ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है. अब सबसे पहले 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकाल रहे हैं. मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 4. ठीक है, अब डेटर्मिनेंट निकाला ए, ये डालना, ये हमारे पास हो गई 2 3 1 4. ठीक है, तो क्या है ये A11 A12 A21 A22. बेटा सबसे आसान सा है ये 2 into 2 मैट्रिक्स का. इसको एक्सप्लेन 3 into 3 करेंगे तब ये और एक्सप्लेन हो जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई. 4 into 2 8, 3 into 1 3. अच्छा, इधर से इधर चल रहे हैं, 2 into 4 8, इधर से इधर चलेंगे जब आंसर साइन माइनस का, तो हमारा क्या आ गया आंसर? यहां से आ गया 8 - 3 5. ठीक है, तो ये डेटर्मिनेट्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया. मैट्रिक्स का डेटर्मिनेट कितना आ गया? 5. ठीक है. अच्छा, ये जो सिंबल है ना बेटा, ये आपको मॉडुलस जैसे लग रहे होंगे. कैसे? जैसे मॉडुलस जो करते थे ना कि भाई कोई भी माइनस का 5 है तो इसके बाहर आके 5 हो जाएगा. ठीक है, वो नंबर्स के लिए थे, लेकिन मैट्रिक्स में ये डेटर्मिनेट्स का साइन है, ये ध्यान रखना. अब जहां पे हमने ऐसे निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर फॉर्मूला, डेटर्मिनेट्स का फॉर्मूला हो जाए तो क्या होगा कि भाई ये हो जाएगा इनकी A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई A12. ठीक है, ये 2 into 2 मैट्रिक्स का डेटर्मिनेट्स. बात करेंगे अब 3 into 3 की. किसकी? 3 into 3 मैट्रिक्स के डेटर्मिनेशन के लिए. मान लो कोई ये थी 2 1 3
0 2 5 4 3 1। ठीक है, तो पहले उससे पहले कुछ और दो चीजें हैं जिन पे हम कंसल्ट करेंगे कि बेटा सबसे पहले आते हैं माइनस। माइनस जो आपकी आप मैथ चेक करोगे, अपना मैथ जैसे एक्सरसाइज निकालोगे वहां पे माइनस। तो माइनस क्या, पहले तो माइनस देखो। माइनर क्या है कि माइनर आप किसी भी एक एलिमेंट्स को लो, किसी भी एक एलिमेंट्स को, ठीक है। सपोज मैंने A11 लिया, क्या लिया, A11। A11 जैसे लेते हैं, मैंने ये लिया, तो इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाले कॉलम दोनों को नेगलेक्ट कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। ये रो खत्म और ये कॉलम। अब मेरे पास यहाँ पे देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बच गई। अब इसका जैसे 2 into 2 का डिटरमिनेंट निकाला था ना, वैसे ही 2 into 1 2 और डिटरमिनेंट्स वाला साइन नहीं, सिंपल, क्योंकि अभी माइनर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, माइनर। 2 into 1 2 माइनस 5 into 3 15। ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस का 13, माइनस का 13 ये आ गया। इसको आप लिखेंगे माइनर, माइनर ऑफ A11। ठीक है, अब मान लो मेरे को A12 का माइनर निकालना है। कितने का निकालना है, A12 का माइनर ऑफ A12 का माइनर। मैट्रिक्स को दोबारा लिखना बेटा ताकि आपको ठीक दिखाई देते रहे। 2 1 3 0 2 3 सॉरी 5 0 2 5 और 4 3 1। किसका निकालना है, A12 का। ये रहा A12। तो क्या करेंगे, ये वाली रो और ये वाला सॉरी ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड, खत्म, नेगलेक्टेड। ठीक है भाई, ये वाली कंप्लीट रो और ये वाला कंप्लीट कॉलम नेगलेक्टेड। तो हमारे क्या पास क्या बच गया, 0 5 और 4 और 1। ठीक है, अब माइनर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा 0 into 1 0 माइनस 4 into 5 20। तो कितना आ गया, माइनस का 20। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हो, किसी का भी, कोई भी एलिमेंट आप उठाओ। जैसे कि मान लो मैं उठा लेता हूं ये रहा A23 वाला मैंने एलिमेंट उठाया। A23 वाला एलिमेंट उठाया, इसका मेरे को माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर। तो क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट, क्या बच गया 2 1 और 4 3। 2 into 3 6, इधर से इधर जाएंगे माइनस 4 into 1 4 6 minus 4, क्या बच गया आंसर, कितना आ गया 2। कितना था ये, माइनर ऑफ A23 का कितना आ गया। ठीक है, तो अगर आपके पास सिर्फ माइनर निकालना आ रहा है तो आप ये माइनर, आपको पता चल गया, जिसका भी माइनर निकाल रहा है उसकी रो और कॉलम नेगलेक्ट, और जो आपके पास मैट्रिक्स बचेगी उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस वाला साइन, और आपके पास आ जाएगा माइनर। क्या आ जाएगा, माइनर। अब जो सेकंड टर्म है, माइनर निकालना आ गया, याद रखना माइनर। अब आएगा कोफैक्टर। क्या आएगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर, अब कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर एक ऐसे फैक्टर है कि हमारे इस मैट्रिक्स से ही, यानी कि इनसे हमें एक ऐसे फैक्टर निकालेंगे जो हमारे डिटरमिनेंट्स में काम आएंगे वैसे तो, लेकिन वो फैक्टर हम अलग अलग, उन फैक्टर में एक चीज कॉमन होगी, कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक चीज कॉमन होगी कि हम उनकी पावर किस प्रकार से बनाए। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, सेम जैसे हमने माइनर निकाला है, माइनर निकालेंगे, माइनर निकाला हमने, जैसे कि अभी मैंने निकाला था A11 का माइनर निकाला था। A11 का माइनर क्या था बेटा मेरे पास, A11 का माइनर मैंने लिखा, A11 का देखो 2 into 1 2 और 3 into माइनस 15, तो आया था माइनस का 13। क्या आया था, माइनस का 13। ठीक है, अब क्या आ जाएगा,
कि को फैक्टर में एक फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे और साथ में माइनर ऑफ जो भी आप निकाल रहे हो ए आई जे। ठीक है कि हमें अब इसके साथ जो पावर आएगी ना उसको किस प्रकार से, कि ये जो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा वो किस प्रकार से निकालना है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। देखो जैसे कि मैंने किसका निकाला है, a11 का निकाला है। किसका निकाला है, a11 का। तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो मैं क्या निकालूंगा, -1 i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 1। ठीक है, और माइनर ऑफ a11 क्या था, माइनर ऑफ a11 था 2531। ठीक है, वही रखा माइनर ऑफ 11 a11 जो a i j था 1, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। तो देखो 1 और 1 2, -1 का स्क्वायर, जहां पे पावर प्लस इवन में है तो क्या आ जाएगा +1, और आपका माइनर कितना आया था -13, यहां से ये आया था। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -13, कितना आ गया -13। अब सपोज a22 का फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, सॉरी a12 का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई -1 i की पावर 1 और j की पावर -1 i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ a12। अब पावर देखो -1 की पावर 3 और माइनर ऑफ a12 क्या आ जाएगा, a12 का माइनर निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम और ये रो नेगलेक्टेड, 0 1 5 और 4, यानी कि 0 into 1 और -5 into 4। ठीक है, तो -1 की पावर 3, यहां से -20। अब -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 और ये -20, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा +20। कितना आएगा +20। तो ये कोफैक्टर है बेटा। अब कोफैक्टर का ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये पोर्शन, इस पोर्शन को समझने की कोशिश करो कि जब आपकी पावर इवन होगी तो प्लस आएगा और पावर ओड होगी तो माइनस आएगा। ठीक है, ये आपके पूरी मैट्रिक्स के सिंबल बन जाएंगे। देखो आपको बना के दिखा रहा हूं, एक मैट्रिक्स इधर ले रहा हूं मैं, सिंबल चेक करना बेटा, ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 और 33। ठीक है, अब सिर्फ हम -1 की पावर रखते चले जाएंगे। अगर 1 1 रखो, 1 1 और 2 तो इवन है, तो यहाँ प्लस 1 2 3 माइनस 3 1 4 प्लस 2 1 3 और तो माइनस 2 2 4 प्लस 2 3 और माइनस 3 1 इवन के लिए प्लस 3 2 और 5 आएगा 5 और तो माइनस 3 3 6 का इवन, तो ये आप सबके सिंबल आ गए। जिसका भी कोफैक्टर निकालोगे वो सिंबल रखोगे सामने और माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, बस हो गया, इतना हो गया। ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको राइट डाउन जरूर रखना अपने नोटबुक में, और माइनर और कोफैक्टर वाला करके। अब आते हैं डिटरमिनेंट्स की बारी, कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालें। देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर इसका एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एक वर्ड में लिखना है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो आप क्या लिखेंगे कि ए आई जे और कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, अब जिस रो में भी निकालना है उसके रखते चलेंगे।
और प्लस वाला साइन, जो यहाँ पे साइन होगा वो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अब मैं निकाल रहा हूँ, मेरे को इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट चाहिए। कोफैक्टर का मतलब समझते हो ना, -1 से मल्टीप्लाई हो रही है माइनर वाला, ठीक है। ये मेरे पास एक है 2 1 3 0 2 5 4 3 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका डेटर्मिनेंट्स निकालना है। फॉर्मूला रो अलोंग रो निकालता हूं, फर्स्ट रो के अलोंग आप इसका डेटर्मिनेंट्स निकाल दें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A11 ब्रैकेट, A11 निकालेंगे तो ये वाला माइनर, यानी कि आप A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो ये लिखा, और कोफैक्टर ऑफ एआईजे के कोफैक्टर क्या है, एआईजे के कोफैक्टर के लिए पावर देखो 1 + 1 2 के लिए इवन था, सॉरी 2 इवन है तो प्लस, तो अब कोफैक्टर क्या हो गया, A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A23, ठीक है, हो गया। साथ में अब पूरी रो का एक साथ निकालना है, पूरी रो से एक डिटरमिनेंट आएगा बेटा 1 2 का, 1 2 के लिए कोफैक्टर क्या था, 1 2 + 1 + 2 3 के लिए क्या था माइनस का साइन A12, और कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या हो जाएंगे, ये दोनों पोर्शन खत्म, तो A21 मल्टीप्लाई A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई A23। जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं बेटा उसके परपेंडिकुलर इधर और ओरिजिन दोनों को खत्म करते हैं, नेग्लेक्ट करके जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब A13 4 के लिए क्या सिंबल था, प्लस 13, और कोफैक्टर ऑफ 13 क्या हो जाएंगे, ये लाइन ये रो खत्म और ये रो खत्म, तो क्या बच गया 2 1 3 2, A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई A22, A31 मल्टीप्लाई A22। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लो, आपका डेटर्मिनेंट आ जाएगा, दो कर देते हैं। A11 की वैल्यू कितनी है, इस मैट्रिक्स को एक बार और लिख लो अच्छे से, ज्यादा पजल हो रखे हो तो 0 2 5 4 3 1, ठीक है। पता ही चल रहा होगा कि A11 की वैल्यू कितनी है 2, कोफैक्टर हमने यूज कर लिया, माइनर यूज करना, माइनर क्या होगा, ये और ये खत्म, तो 2 1 जा 2 और 5 3 2 माइनस 15 माइनस A12 की वैल्यू कितनी है 1, और 2 1 ये वाला खत्म, ये रो और ये कॉलम और ये रो नेगलेक्ट, इन दोनों की 0 1 0 5 4 20 प्लस A13 की वैल्यू 3, तो इन 0 3 0 4 2 जा 8, ठीक है बेटा। अब सोल्व करते हैं, 15 माइनस 2 13 13 2 जा 26, माइनस का तो माइनस 20 और माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 20, 8 माइनस 8 माइनस का 24, ठीक है। अब एडजस्ट कर लो, 24 में से 20 माइनस का 4 माइनस 4 इसमें ऐड हो जाएंगे, माइनस का 30, तो डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आ गया बेटा -30, डेटर्मिनेंट्स ऑफ कितना आ गया -30। रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, बताया था मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर होते हैं, तो डेटर्मिनेंट्स भी रियल नंबर में आ सकता है, कोई वो नहीं, ठीक है। कितना आ गया -30। अब ये आपका हो गया डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डेटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मेन बात है वो सुनो, ये तो हो गया डेटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका। अब आप इस मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लेना, इस मैट्रिक्स को किसी भी रो कॉलम से एक्सपेंड करोगे, डेटर्मिनेंट्स हमेशा -30 आएगा, डेटर्मिनेंट्स हमेशा कितना आएगा -30 आएगा, किसी से भी।
मान लो अब तो हमने इससे किया था, इससे करेंगे तब भी -30 आएगा, इस रो से करेंगे तब भी -30, या फिर आप कॉलम से करोगे तब भी -30 में ही आपका डिटरमिनेंट्स आएगा। ठीक है, तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क होगा वो आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालना। एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स अलग अलग तरीके से निकाल के देखना कि आपका आंसर हमेशा एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आप फाइंड आउट करेंगे। चैप्टर डिटरमिनेंट्स का चैप्टर आपके एनसीईआरटी मैथ में 4th चैप्टर है बेटा। 3rd मैट्रिक्स था, 4th डिटरमिनेंट्स है, और 5th मैट्रिक्स इन कंटिन्यूड है कि आप वहां पे मैट्रिक्स कंटिन्यू करेंगे, ये डिटरमिनेंट्स है। डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों अलग अलग रूल्स के साथ चलते हैं, तो डिटरमिनेंट्स का आज आपको करवा दिया, मैट्रिक्स इससे अलग है। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर दिस।